आंख बंद करो, खट 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 पूरा चैप्टर आपके आंखों के सामने से गुजरना चाहिए, तब समझ जाओ कि हाँ ये चैप्टर आपका थ्योरी वाइज कंप्लीट है। नाउ यू नीड द प्रैक्टिस। आपको बार बार इस चैप्टर में बार बार उठा के थ्योरी नहीं खोलनी है, तो कंपटीशन में ही जी रहे हैं, ठीक है। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई दिखाई दे रही होती है। वो मेरे ख्याल बिल्कुल सही डायरेक्शन है फॉर द टाइम बिंग। मैं लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा सारी चीजों को छोड़ के एक चीजों के लिए पीछे पड़ जाए, क्योंकि यहां पर हमें टाइम बाउंड होकर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल आपका जेई का अटेम्प्ट है और उसके बाद आपके 4 साल डिसाइड होंगे कि आप कौन से कॉलेज में जाते हैं, तो ये टाइम आपके लिए फिक्स है, राइट। आप हो सकता है जब जॉब के लिए तैयारी करेंगे तो जॉब के लिए आपके लिए 4 साल मिल जाएंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है, कैसे करना है, कोडिंग करनी है नहीं करनी है, या रिसर्च करनी है नहीं करनी है, वो आपको सोचने का टाइम है। यहां पर आपके पास सोचने का भी इतना टाइम नहीं है, तो आपको अपना जो एक्स्ट्रा को करिकुलर है फॉर द टाइम बिंग सीरियस होना पड़ेगा। सर हमें एडवांस के क्वेश्चंस कैसे करने होते, कहां से मेरे को करने होते? एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है कि आप उस डायरेक्शन में सोच भी पा रहे हैं या नहीं। क्या आप बेसिक थ्योरी से ही इतना परेशान है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप बस चाहते हैं कि आप टफ से टफ क्वेश्चन कर ले, तो वो आपके लिए नेगेटिव है। सबसे पहले आपका जेई मेंस ही आएगा, और जेई मेंस में अगर आप अपने एक अच्छा सा सिक्योर कर लेते हैं रैंक, फिर ही आप एडवांस देंगे। तो दिस इज द स्टेप, राइट। और यही आपके पढ़ने का भी स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोच सकेंगे। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी चीज नहीं है कि आप बहुत टफ चीजें सोच रहे हैं, आप बहुत बेसिक चीजों को, माइन्यूट लेवल पे चीजों को समझ रहे हैं। दैट्स व्हाई आप उनको मिक्स करके यूज कर पाते हैं। दैट्स द क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। जब आप बोर्ड्स के टाइम पे जाएंगे तो अब आप, कुछ बच्चे होते हैं सर बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, ये ऐसे ही मैनेज होता है भाई। जब आपको सारा कंटेंट पता है, आपको फॉर्मूले पता है, बस आपको डेरिवेशन देखनी है, कुछ की डेफिनेशंस अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, डायग्राम्स आपको क्लियरली बनाने आने चाहिए। तो वो जब आखिरी में आपका सिलेबस जब पूरा हो जाएगा तो एक बार पेशेंटली आप इनकी डेरिवेशंस कर लीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट याद हो चुके होंगे, तब तक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो और आप तो एक्सपर्ट है ना बैक ट्रैकिंग में, ठीक है। कुछ दिनों में तो भाई चाइना को तो इंडिया पीछे छोड़ देगा, क्योंकि हमारे बच्चे तो बैक ट्रैक फॉर्मूला याद है तो डेरिवेशन खटाक से कर देंगे ऊपर तक। ये अलग सर का ही स्टेटमेंट है कि, और एमआर सर ने भी मेरे को याद दिलाया था